न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नारायणी अपने आप में ऐसा शब्द है जिसने कभी किसी भी कार्य में हार नहीं मानी या किसी भी असंभव कार्य को करने की हिम्मत बिना घबराए रखती है। वहीं दूसरी ओर घरेलू कामों के साथ अन्य हर एक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ऐसे ही कुछ महिलाओं से मिलवाते हैं आपको, जिन्होंने सिर्फ महिलाओं को रोजगार ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी के कुछ बढ़िया करने के लिए मोटिवेट किया और नई चीजें सिखाई। जहां एक और पुरुष इस लॉकडाउन के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने अपने कामों में लग चुके हैं, वहीं महिलाएं भी अपने आप को अन्य कामों में निखार रही हैं, साथ ही साथ अन्य और महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। यह महिलाएं अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रही थी, वजह न रजिस्टर हो पाना था, जिसके संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने इन सभी की एक मीटिंग रखकर पूरी की। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से काजल मेहता के साथ पूजा की रिपोर्ट। हम लोग पहुंचे हैं यहाँ जहाँ पे महिलाओं ने इतनी बढ़िया पहल की है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले ही महिलाओं के सर पे बहुत काम होता है, घर के काम, अन्य बच्चों के काम, बहुत सारे काम होते हैं, मगर इसके बावजूद महिलाओं ने इतनी बढ़िया पहल की है। आइए बात करते हैं महिलाओं से और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं आपको उनकी कहानी। आपने जिस चीज़ की पहल की है ज़रा उसके बारे में बताइएगा कुछ हमें। हमने घरेलू कामगार महिलाओं को संगठित करके उनका कोऑपरेटिव बनाने का प्रयास किया। पहले तो हम लोगों ने घरेलू कामगार महिलाओं को संगठित करके उनके लिए यूनियन बनाए, पर यूनियन बनाने के बाद हम लोगों को लगा कि अधिकार की लड़ाई करने से ज़्यादा उनको आर्थिक दिक्कत से सामना करना पड़ता है, इसलिए उनको आर्थिक मदद करना ज़्यादा ज़रूरी। इसलिए हमने उनके लिए 2017 में एक कोऑपरेटिव बनाया, घरेलू कामगार स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। इस कोऑपरेटिव के द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि घरेलू कामगारों को रेगुलाइज कर पाए, उनको एम्प्लॉयर के पास में कोऑपरेटिव के द्वारा हम लोग काम लगा पाए और उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, वर्कर को वीकली ऑफ मिले और एम्प्लॉयर को 7 डेज काम मिले। इसलिए हम लोग, क्योंकि वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच हमेशा समस्या रहती है कि एम्प्लॉयर छुट्टी देना नहीं चाहता और वर्कर को छुट्टी रहता है, तो इस समस्या को दूर करने और वर्कर की न्यूनतम मजदूरी की समस्या को दूर करने के लिए हमने ये कोऑपरेटिव बनाया है। अभी तक हमने देखा कि लोगों को घर में काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से इस चीज़ की पहल कैसे हुई उन्होंने बताया पूनम होरो जी ने। अब हम देखते हैं कि लोग खुद से घर के सामानों को कैसे, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर दुकानों से खरीदते हैं हार्पिक, निरमा, मसाले भी हम ज़्यादातर दुकानों से खरीदते हैं, ये भी हमें ख़रीदने ही पड़ेंगे लेकिन इनकी खुद की मेहनत होगी। ये अपने साथ साथ कई महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं। आइए जानते हैं इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी, आखिर ये शुरुआत कैसे किया इन्होंने और कहाँ तक इनकी अभी पहल पहुँची है। जी, आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम सीमा सिंह है। बताइएगा ज़रा, आखिर जो भी आपने शुरू किया है निरमा, हार्पिक वगैरह बनाना, इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा ज़रा। ऐसे मैं एक बिज़नेस वुमन हूँ। मेरा FMCG कंपनी चलती है, न्यू स्टार गोल्ड से हमारा ब्रांड है, और इसी बीच में मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं महिलाओं को चाहती थी कि वो लोग जितने चीज़ें उनके अंदर हुनर है वो लोग अगर बनाती है तो उनको हम लोग मार्केटिंग तक कैसे पहुँचाएँ। तो इसके लिए जब हमने सर्वे किया और देखा कि बहुत सारी ऐसी ग्रुप है जो कि अभी भी किसी संस्था से नहीं जुड़ी हैं, सेल्फ है वो लोग, उनको एक ग्रुप चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वैसे लोगों को हमने एक ग्रुप बनाया और उसको एक नाम दिया अक्षत महिला। अभी तक आपने जिनकी बातें सुनी काफ़ी सराहनीय थी, और अब दूसरी बात हम बात करेंगे मास्क और राखी। जैसा कि रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार, जिसमें एक राखी भले छोटी कम कीमत की है लेकिन रिश्ता उसका बहुत पक्का होता है। वही राखी अब हैंडमेड, जो यहाँ की महिलाएं हैंडमेड राखी बनाकर बेचेंगी, साथ में चाइनीज़ लाइट्स का बहिष्कार करेंगी और मास्क बनाएंगी। आइए बात करते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं से जिन्होंने इसकी पहल की है। जी, मेरा नाम फरहाना खातून है और मैं एक मामूली सी महिला थी, लेकिन आज महिला मतलब मैं अकेला महिला थी। जब घर में थी तो बहुत अबलापन महसूस होता था, और एक आप जानते हैं कि रीति रिवाज का लेके लोगों का सास ससुर का सताना और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और लोग इस तरह के क्यों सताते हैं। तो मुझे अपने आप में बहुत महसूस होता था। तो घर में बैठे बैठे कुछ महिलाओं को अपना बुलाएं, खुद से महिलाओं को एकत्रित किया ना। तो मैम बताइएगा, 2000 से ये काम शुरू की हूँ। कब से कहा आपने? 2000 से।
2000 से आपने ये काम शुरू किया, तो महिलाएं आपके साथ आखिर जुड़ी कैसे? जी, महिलाएं का जो अबलापन था, जो आती थी मेरे पास और बहुत अपना दुखड़ा सुनाती थी, रोती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। किसी को तलाक हो जाता वो रोती, और किसी को विधवा हो गई वो रो रही हैं, या किसी को सास निकाल के बाहर भगा दी। तो इस तरह के मेरे पास सहयोग के साथ साथ आप उनकी सहायता, रोजगार भी दे रही हैं। जी, मतलब जो नारायणियाँ हैं वो घर के कामों के साथ साथ अपने सर पे एक नया भार लेके चल रही हैं। इस चीज़ को इन लोगों ने पहल दिया। अब मिलते हैं इनसे। जी, आपकी तारीफ। मेरा नाम पुष्पा कुमारी सिंह है। मैं खुट्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टॉक इंचार्ज हूँ। जी, आप यहाँ पे क्या मकसद लेकर के आई हैं सर के पास? यहाँ पर सर के पास मेरे सोसाइटी का कुछ मदद हो, कुछ मेरे मेंबर हैं। क्या क्या कार्य है आपके सोसाइटी? मेरे सोसाइटी में होता है खेती बाड़ी और मशरूम का, और ये मास्क का, लॉकडाउन में मास्क बनाने का काम की मेरे मेंबर दीदी लोगों ने, और बहुत सारे गेंदा फूल का खेती होता है, मशरूम का, मुर्गी पालन का, सभी मेरे सोसाइटी के अंदर में गांव देहात के दीदियों के बीच होता है। आप आइए बात करते हैं जो इन लोगों को एक इनकी पटरी पे ट्रेन चलाने की जो पूरी पहल कर रहे हैं, पूरी सहयोग उनकी कर रहे हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं। मनोज कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी से। जी सर, आप इन लोगों की सहायता, इन्होंने बताया कि आपसे इन लोगों ने सहायता मांगा और ये प्रोसेस अब आगे बढ़ चुका है, तो कब तक इन लोग का ये जो कार्य है कब तक फिनिश हो जाएगा सर? कब तक ये लोग काम कर पाएंगी? अभी हम लोग आज सभी महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी रांची, खूंटी से हम लोग बुलाए हैं, लोहरदगा से भी कुछ लोग। तो उस पर बुलाने का मेन मुद्दा था कि हम लोग को जो महिला सोसाइटी बना हुआ है, तो अभी मौसम है हमारा रक्षाबंधन का, फिर मास्क का जो काम, मास्क जो पहनने का है, कि हमको लगता है ये सालों भर अब, या जब तक मनुष्य जिंदा है मास्क पहनेंगे। तो हमको लगता है कि ये मास्क जो है हम लोग अपना महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए और उसको रोज़गार मिले, और जो बाहर से आए हुए हमारे मज़दूर बाहर से जो आए, उनकी पत्नी तो यहाँ खुद रहती थी, 100% यहाँ रहती थी, तो वो तो महिला सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो बाहर से भी जो आ रहे हैं पति पत्नी, उनको भी ये उस सोसाइटी से जोड़ करके हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि हर एक नागरिक को, कुछ दिनों पहले ये बात फैली थी कि हमारी जगह पे हमें काम मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, तो अब इस चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हुआ, लोगों को अपने जगह पे काम मिलेगा, इस चीज़ की पहल कर दी गई है। आगे हर दिन के अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 365 न्यूज़ के साथ। खबर 365 न्यूज़ के लिए पूजा के साथ काजल की रिपोर्ट।